हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कोडिंग क्या होती है। ये कोडिंग होती क्या है। आपने अक्सर नाम सुना होगा कि कोडर बनो, प्रोग्रामर बनो, कोडिंग की जॉब्स आई हुई हैं, कोडिंग की फ़लाँ जगह जॉब आई हुई है। तो असल में ये कोडिंग होती क्या है, कोडिंग कहलाती क्या है और इसका यूज़ क्या होता है। दोस्तों, जब हम टेक वर्ल्ड की बात करते हैं तो अक्सर हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं कोडर, प्रोग्रामर की जॉब है, कोडर की जॉब है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि असल में कोडर होता क्या है या कोडिंग का कंसेप्ट है क्या असल में। इस कोडिंग की कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक बिल्कुल एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप यूँ समझें कि आप एक छोटे बच्चे हैं और आपके फादर जो हैं वो घर पे आए और वो ऑफिस से थक के आए। वो थके हुए, उनकी एनर्जी लेवल इतना हाई नहीं है और वो थके हुए उन्होंने आके आपसे बोला कि जो है वो मुझे रूह अफ़ज़ा जो है वो आप बना के दे दें। अब फादर जो है वो चूँकि थक के आए तो उनका एनर्जी लेवल उतना हाई नहीं है। आप बच्चे हैं, यंग हैं, तो आपका एनर्जी लेवल हाई है। तो आपके फ़ादर ने आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि गिलास लो, उसमें पानी डालो और उसमें थोड़ा रूह अफ़ज़ा डालो और उसको चम्मच से जो है वो अच्छी तरह मिक्स कर लो। तो आपने जो है वो उनकी इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो किया, रूह अफ़ज़ा बनाया और आपने अपने फ़ादर को दे दिया। तो ये एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल थी। अब इस एग्ज़ाम्पल को हम रिलेट करते हैं कंप्यूटर के साथ। अब मान लीजिए कि कंप्यूटर और डेवलपर का जो रिलेशन होता है वो भी कुछ इसी किस्म का होता है। इसमें कंप्यूटर जो है वो असल में जो है वो एक, आप उसको समझें कि एक बच्चा है जिसका एनर्जी लेवल तो बहुत हाई है लेकिन उसमें नॉलेज उतनी नहीं है। और डेवलपर को आप एक फ़ादर के साथ रिलेट करें जिसकी नॉलेज तो बहुत है लेकिन उसका एनर्जी लेवल जो है वो कम है। तो जिस तरह एक वालिद या फ़ादर जो है वो बच्चे को इंस्ट्रक्शन देता है और बच्चा इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके कोई टास्क परफॉर्म करता है, बिल्कुल इसी तरह से डेवलपर जो होता है वो इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को और कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करके फॉलो करके कोई टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक रिलेशन होता है डेवलपर का और कंप्यूटर का। अब यहाँ पे आप इसको इस तरह समझें कि डेवलपर जो है वो कंप्यूटर को ये बताता है कि ये करो, ये करो, ये करो, अगर ये हो जाए तो ये करना, अगर ये हो जाए तो वो करना, और अगर ये ना हो तो फिर ये करना। तो इस तरह से वो बहुत सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्यूटर को लिख के देता है और कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। अब ये जो इंस्ट्रक्शन होती हैं जिसमें वो बताता है कि ये करना है आपको कंप्यूटर को, इसको हम बोलते हैं कोडिंग, इसको हम बोलते हैं कोड असल में। और ये प्रोसेस जिसके अंदर आप डेवलपर जो है वो इंस्ट्रक्शन देता है, कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके कोई टास्क परफॉर्म करता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोडिंग। ठीक है, तो जो इंस्ट्रक्शन होती हैं उसको हम कहते हैं कोड और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके जो टास्क परफॉर्म किया जाता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं कोडिंग। अच्छा, अब एक चीज़ देखिएगा कि जो वालिद हैं या फादर हैं वो उर्दू में भी बात कर सकते हैं, इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, वो हिंदी में भी बात कर सकते हैं, मान लिया फ्रेंच में भी बात कर सकते हैं। सो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो एक लैंग्वेज में स्पेसिफिक बात करते हैं, उर्दू में या इंग्लिश में। अच्छा, अब मसला ये है कि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है जो उसको हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी का क्या मतलब होता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर में आ रही है या इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, यानी 1-0 वाली जो फॉर्म होती है। अब आप जो प्रोग्रामर हैं या डेवलपर हैं वो उसको बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती, वो बाइनरी में नहीं लिख सकता, तो वो कोई दूसरी लैंग्वेज यूज़ करता है। मिसाल के तौर पे जावा है, सी शार्प है, सी है, पाइथन है, इस तरह की वो डिफरेंट लैंग्वेजेस वो यूज़ करता है ताकि वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सके। अब होता ये है कि इस केस में एक ट्रांसलेटर होता है बीच में,
ठीक है। ट्रांसलेटर का कंसेप्ट ये होता है कि आप जो भी लैंग्वेज लिख रहे हैं डेवलपर, वो उस लैंग्वेज उस कोड को लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है बाइनरी में, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप इसको इसी तरह समझें कि मिसाल के तौर पे अगर आप जो है वो उर्दू बोल रहे हैं मिसाल के तौर पे, और उस उर्दू को एक ट्रांसलेटर समझ के इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता है। सिमिलरली यहाँ कंप्यूटर में भी ऐसा ही होता है कि अगर आपने एक सी लैंग्वेज का कोड लिखा, एक ट्रांसलेटर है बीच में, वो उस ट्रांसलेटर को वो उस कोड को पढ़ता है और उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है, जिसको कि कंप्यूटर समझ लेता है, ठीक है। तो ये एक काम होता है। इस चीज़ को हम, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं या ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनमें हम कोडिंग करते हैं ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके, उनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं। मिसाल के तौर पे सी शार्प, जावा, पाइथन, बहुत सारी लैंग्वेज। अब एक सवाल ये है कि अगर मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का या कंप्यूटर का, तो मैं कैसे कोडर बन सकता हूँ? देखिए, इसका बहुत ही आसान सा जवाब ये है कि आजकल के ज़माने में कंप्यूटर सीखना कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर आप कोडर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप शुरुआत करें एक बहुत ही आसान लैंग्वेज से। मिसाल के तौर पे जैसे HTML हो गई, आप HTML के बारे में पढ़ना शुरू करें। आप फिर जब आप HTML के बारे में पढ़ लें तो फिर आप वेब डेवलपमेंट के बारे में पढ़ें, ऐप डेवलपमेंट के बारे में पढ़ें। आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को मूव करना शुरू करें। आप यकीन करें कि आजकल के ज़माने में कोडर बनना या प्रोग्रामर बनना कोई बड़ा मसला नहीं है। आप बन सकते हैं, बहुत आसानी से आप ये काम कर सकते हैं।